तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के किसानों की और भारत के किसानों की कि इन दोनों देशों के किसानों में इतना अंतर क्यों है। वहीं दोस्तों अमेरिका के किसान काफ़ी विकसित है, काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ वो अपनी खेती करते हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के किसान आज भी पिछड़े लेवल पर ही खेती करते हैं। खेती के इतने आधुनिक उपकरण इनके पास नहीं होते हैं। दोस्तों इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हो कि 2015 से लेके तो 2019 तक भारत में करीबन 14,000 किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। वहीं आत्महत्या की बात की जाए तो अमेरिका में सिर्फ 450 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। वहीं दोस्तों दोनों देशों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो अमेरिका चौथे नंबर पर आता है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, यानी कि भारत से अमेरिका करीबन 1.5 से 2 गुना बड़ा है। वहीं दोस्तों दोनों देशों की भूमि पर कितनी परसेंट भूमि पर खेती की जाती है। तो दोस्तों भारत में करीबन 50% भूमि ऐसी है जिसके ऊपर भारत में किसान खेती करते हैं। वहीं अमेरिका में करीबन 40% भूमि पर किसान अपनी खेती करते हैं। वहीं दोस्तों कुल किसानों की बात की जाए कि किस देश के पास कितने किसान हैं तो करीबन भारत में करीबन 15 करोड़ किसान है। वहीं अमेरिका में करीबन 26 लाख लोग ऐसे हैं जो किसानी करते हैं। वहीं अमेरिका से करीबन 57 गुना ज़्यादा अधिक किसान भारत के पास है। वहीं बात की जाए दोस्तों कि प्रत्येक किसान के पास कितनी भूमि आती है तो इस मामले में भारत में करीबन 2.3 हेक्टेयर प्रत्येक किसान के पास भूमि आती है। वहीं अमेरिका में 250 हेक्टेयर प्रत्येक किसान के पास भूमि आती है, जो कि भारत से करीबन 108 गुना अधिक है। वहीं दोस्तों बात की जाए दोनों देशों की तो प्रति 1 एकड़ में कितना अनाज यहाँ पर उत्पादन होता है। वहीं भारत में बात की जाए गेहूं की तो गेहूं 1 एकड़ में करीबन 15 से 20 कुंटल प्राप्त होते हैं। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में करीबन यही आंकड़ा 30 से 35 या 40 के समथिंग चला जाता है, यानी कि प्रति 1 एकड़ में अमेरिका में 30 से 40 कुंटल गेहूँ प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसका श्रेय कहीं ना कहीं अमेरिका की जीएम टेक्नोलॉजी को भी दिया जाता है। साहब ये जीएम टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो जीएम फसल का पूरा नाम है दोस्तों जेनेटिक मॉडिफाइड फसल, यानी कि ऐसी फसल कि फसल के डीएनए को ही चेंज कर दिया जाता है। वैज्ञानिक के द्वारा फसल के जो डीएनए होते हैं उसको विशेष प्रकार से चेंज कर देते हैं जिससे कि फसल में ना के बराबर कीट लगते हैं, यानी कि कोई कीट उस फसल को खाता है तो कीट ऑटोमेटिक ही मर जाता है। कोई इल्ली वगैरह अगर उस फसल को खाएगी तो ऑटोमेटिक मर जाएगी, उसको बार बार पेस्टिसाइड या फिर बार बार दवाइयाँ डालने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बात की जाए जीएम फसल की तो दोस्तों जीएम फसल को भारत में अभी तक बैन किया गया है। भारत में इस फसल को आप नहीं उगा सकते। तो दोस्तों जीएम फसल के अलावा भी अमेरिका के किसान ऐसा क्या करते हैं कि इतने समृद्धशाली होते हैं। दोस्तों इसके पीछे एक कारण और बताया जाता है कि अमेरिका में किसान और ग्राहकों के बीच में बिचौलिए नहीं होते हैं। दोस्तों आपको हिंदुस्तान में बिचौलिए देखने को मिल जाते हैं। हिंदुस्तान जो किसान फसल अपनी पैदा करता है तो वो डायरेक्ट ग्राहक को नहीं देता है, बल्कि उससे बिचौलिए खरीद लेते हैं और वक्त आने पर अच्छी कीमत में फसल को बेच देते हैं और किसानों के हाथ में इतना मुनाफा नहीं पहुंच पाता है। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो दोस्तों अमेरिका में किसानों और ग्राहकों के बीच में कोई बिचौलिए नहीं होते, बल्कि इनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उसी में ये लोग सारा माल इकट्ठा करके रखते हो। और यहीं तक नहीं बल्कि इनकी निजी फैक्ट्रियाँ भी होती है। दोस्तों अमेरिका में इतने बड़े लेवल पर किसानी की जाती है कि किसान की अपनी निजी फैक्ट्रियाँ भी होती है। जैसे कि कोई किसान अगर गेहूं उत्पादन कर रहा है तो वो गेहूं डायरेक्ट मंडियों में जाकर या फिर किसानों को या ग्राहकों को डायरेक्ट जाकर गेहूं नहीं बेचता है, बल्कि वो गेहूं से आटा बनाता है और आटे को मार्केट में बेचता है, या गेहूँ से बिस्किट बनाता है या फिर कोई ब्रेड वगैरह जो भी गेहूँ से बनते हैं वो सारी चीज़ वो बनाता है और मार्केट में बेचता है। अगर कोई किसान मक्का पैदा करता है तो वो भी कुछ ऐसे ही करता है, यानी कि जितने भी किसान होते हैं वो इसी प्रकार करते हैं, यानी कि डायरेक्ट अपना माल मार्केट में सेल नहीं करते बल्कि उस माल से कुछ ना कुछ बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। उससे वहाँ के किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं।
वहीं दूसरी बात की जाए तो भारत के किसान ऐसा नहीं करते। भारत के किसान अपनी फसलों को या तो किसी बिचौलियों को दे देते हैं या फिर मंडियों में सेल कर देते हैं, और मंडियां सरकार को फसलें बेच देती है और बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे खरीद कर प्रोडक्ट बनाकर वापस उन किसानों को या देश के लोगों को बेचती है, जिससे कि दोस्तों किसानों का तो इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बिचौलियों का अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों जो भारत में जो अपना किसान होता है वो अपना निजी काम खुद करता है, यानी कि अगर भारत के किसी के किसान के पास 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ खेती है तो अपना निजी काम स्वयं करेगा, किसी भी किसान को सामूहिक नहीं करेगा। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ ऐसे यानी कि बहुत सारी ज़मीन को इकट्ठा किया जाता है। 2000 एकड़ या 5-5 हज़ार एकड़ की ज़मीन को लोग सारे किसान मिलकर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसकी वैज्ञानिक टेस्टिंग कराई जाती है कि इस ज़मीन में कौन सी फसल अच्छी उगेगी। उसी आधार पर दोस्तों वो सामूहिक खेती करते हैं, यानी सारे लोग ग्रुप में मिलकर खेती करते हैं। इसीलिए उनको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह उनको चाहिए यहाँ पे। वही दोस्तों भारत में आपको गरीब किसान देखने को मिल जाएंगे, या तो किसान अपना काम खुद कर लेते हैं या फिर किसी मजदूर को लगा लेते हैं या फिर किसी अन्य किसान का सहयोग लेकर अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों ग्रुप में खेती करने से या सामूहिक खेती करने से अमेरिका के किसानों को कितना फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा तो ये पहुंचता है कि इन लोगों को बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं, इतने सारे किसान इकट्ठा होकर काम करते हैं, तो उनके पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी करीबन 1000-2000 एकड़ के समथिंग इनके पास ज़मीन हो जाती है। इतनी ज़मीन में जब ये फसलें पैदा करते हैं तो इनको बाज़ार में अच्छी खासी कीमत मिलती है, और दोस्तों इनकी बाज़ार में जो पकड़ होती है वो भी अच्छी मजबूत होती है। और दोस्तों वहीं इनको समय और ऊर्जा दोनों की बचत यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर की सेल की जाती है, यानी कि 30 HP से लेकर 80 HP तक के जितने भी ट्रैक्टर होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री इंडिया के अंदर ही होती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों कि अमेरिका में करीबन 50% किसान ऐसे हैं जिनके निजी ना तो ट्रैक्टर है ना कोई मशीनरी उनकी निजी होती है। इंडिया में जो कंपनियां होती है वो ट्रैक्टर सेल कर अपना पैसा कमाती है, वहीं अमेरिका में यही कंपनियां ट्रैक्टर को किराए पर देकर अपना पैसा कमाती है। दोस्तों जब अमेरिका में फसलों का सीज़न आता है तो ट्रैक्टरों को महीने से किराए पे ले लिया जाता है, यानी कि दोस्तों वहाँ के किसान महीने भर का किराया वहाँ पर देते हैं और ट्रैक्टर अपने घर पे ले जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। उनको निजी ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर ही नहीं दोस्तों उनको निजी कोई उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, वो किराए पर ले लेते हैं मार्केट में से। वही दोस्तों इंडिया में आपको ऐसा देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलता। आपको यहाँ पर खेती करनी है तो या तो आपको निजी ट्रैक्टर लाना पड़ेगा या वही दोस्तों अमेरिका के किसानों की बात की जाए तो अमेरिका के किसानों के पास अच्छे खासे स्टोरेज होते हैं, अच्छी क्षमता वाले स्टोरेज होते हैं दोस्तों। इसी कारण इनकी फसलें होती है ये ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक टिकी रहती है। वहीं फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। लेकिन भारत के जो किसान होते हैं उनके पास कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। वो अपनी फसल पकने पर या तो किसी बिचौलिए को बेच देते हैं या फिर मार्केट में मंडी में बेच देते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होगे कि अमेरिका के किसान सिर्फ खेती ही ग्रुप में करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दोस्तों अमेरिका का किसान खेती ही नहीं बल्कि डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया और बाकी भी जितनी एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब ग्रुप में ही करते हैं। अगर अमेरिका के कोई किसान डेयरी फार्म करते हैं तो किसी किसान के पास 10 गाय होती है, किसी के किसान के पास 100, किसी के किसान के पास 200 गाय। ऐसी सारी गायों को या सारे पशुओं को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेयरी फार्म स्टार्ट करने के बाद में जो भी दूध निकलता है उसको डायरेक्ट ये मार्केट में नहीं बेचते, बल्कि उस दूध से जो भी प्रोडक्ट जैसे कि घी हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया या फिर आइसक्रीम होगी, जितने भी दूध से प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट दूध से बनाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। उनसे इनको अच्छी खासी इनकम मिलती है। वहीं भारतीय किसानों की बात की जाए तो अगर कोई किसान डेयरी फार्म करता है दोस्तों वो पशुओं के पास से अपना दूध निकालता है और दूध को डेयरी में दे देता है या फिर कोई अमूल जैसी बड़ी कंपनियों में वो दे देता है और अमूल जैसी बड़ी कंपनियां उस प्रोडक्ट बनाकर भारतीयों को वापस बेचती हैं, जिससे अमूल जैसी बड़ी कंपनियां तो पैसे कमाती है। जिस डेयरियों में हम दूध देते हैं वो डेयरियाँ भी पैसे कमाती है, लेकिन किसान इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं। अमेरिका के किसान के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये जाता है कि अमेरिका विश्व गुरु है।
अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली है, यानी कि अमेरिका हर 5 साल में अपना डिफेंस सिस्टम बदल देता है। जिस प्रकार अमेरिका अपना हर 5 साल में डिफेंस सिस्टम बदलता था, उसी प्रकार यहाँ के किसान भी हर 5 साल में अपनी टेक्नोलॉजी को बदल देते हैं। यानी कि हर 5 साल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज कर नई टेक्नोलॉजी ये लोग ले आते हैं। यानी कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ये लोग टेक्नोलॉजी को भी धीरे धीरे चेंज करते जाते हैं। वहीं भारतीय किसानों की बात की जाए तो भारत में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतनी जल्दी चेंज भारत में होती है। वहीं बात की जाए भारतीय किसानों की तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी या फिर पुराने तरीके से ही खेती करते हैं। लाइफ स्टाइल, दोस्तों लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो अमेरिका के किसानों की लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी बेस्ट होती है। वहीं इंडियन किसानों की लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी नहीं होती। दोस्तों अमेरिका के जो किसान होते हैं उनको काफ़ी आसानी से लोन मिल जाता है, किसी भी प्रकार का वो लोन लेना चाहे तो उनको काफ़ी आसानी से मिल जाता है। वहीं इंडियन किसानों को इतनी आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। कमाई, दोस्तों यहीं एक एवरेज इंडियन किसान लगभग 77,000 रुपये साल में कमा पाता है। वहीं अगर महीने से उसको जोड़ा जाए तो 6,000 रुपये प्रति माह कमा पाता। वहीं अमेरिका के किसानों की बात की जाए तो दोस्तों वो एक साल में करीबन 55 लाख रुपये कमा लेते हैं। वहीं दोस्तों हमारे इंडियन किसान से करीबन 71 गुना ज़्यादा पैसा अमेरिकन किसान कमाते हैं। क्वालिफ़िकेशन, दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इंडिया के जो किसान होते हैं दोस्तों वो कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। अगर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरी लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ भी उनकी नौकरी नहीं लगती तो फिर वो सोचते हैं कि यार हमारे पास जो खेती है क्यों ना इस खेती को ही कर लिया जाए। दोस्तों अमेरिका के जो किसान होते हैं वो करीबन फाइनल तो करते हैं और खेतीबाड़ी की जो पढ़ाइयाँ होती है वो पढ़ाई करते हैं और एग्रीकल्चर में अच्छी खासी डिग्रियाँ हासिल करते हैं और उसके बाद ये लोग खेती का कार्य करते हैं। यानी कि ये लोग खेती को भी एक नौकरी के आधार पर करते हैं। फार्मिंग मेथड्स, फार्मिंग मेथड में दोस्तों इंडिया के ज़्यादातर किसान होते हैं वो या तो पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते हैं या अपने हाथों से ही या फिर किसी मजदूर के माध्यम से कार्य करते हैं। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के जो किसान होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनों से काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इनके पास करीबन 250 हेक्टेयर प्रत्येक किसान के पास भूमि आती है। यानी कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जिनके पास 500-500 एकड़ भी खेती है और ये सामूहिक खेती करते हैं, इसलिए इन लोगों को बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं दोस्तों इंडिया के किसानों की बात की जाए तो इंडिया के किसान इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को लेने के लिए अवेलेबल नहीं हैं, या उनके पास इतना धन नहीं होता है। दोस्तों इंडिया के जो किसान होते हैं वो आज भी मौसम पर ही डिपेंड होते हैं और ये 1 या 2 फसल ही ले पाते हैं। वहीं अमेरिका के जो किसान होते हैं वो मौसम पर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो कृत्रिम बारिश कर लेते हैं या फिर उनके खेतों में कुछ इस प्रकार के केमिकल या कृत्रिम बारिश कराने वाले उपकरण लगे होते हैं कि अगर बारिश का मौसम होता है तो वो तुरंत ही रॉकेट छूट जाते हैं और खेतों में बारिश हो जाती है। दोस्तों अमेरिका में टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों को मिलाकर ये लोग खेती करते हैं और इसके कारण इनकी उपज भी अच्छी होती है और ये मल्टीपल फसलें यहाँ पर ले पाते हैं। वहीं इंडिया की बात की जाए तो दोस्तों ऐसा इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इंडिया में जो गरीब लोग होते हैं वही लोग किसानी करते हैं, या लगभग गरीब लोग ही इंडिया के अंदर किसान। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो दोस्तों अमेरिका में खेतीबाड़ी को बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों ये वीडियो था अमेरिकन किसान और इंडियन किसान। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।